हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। तो आज है धनतेरस और आज है हमारा सफाई करने का आखिरी दिन। मतलब आज जो है पूरी सफाई हो जाएगी और ये वीडियो जाएगा छोटी दिवाली वाले दिन। तो आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह मतलब खाना पीना सब बन चुका है, पापा ऑफिस जा चुके हैं और आप सब लोगों को पता है जो मुझे पहले से देखते हैं कि जब तक पापा घर रहते हैं इतने मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। पापा को पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बट पापा के आगे मुझे बार बार ट्राईपॉड को यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ रखना थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर कर दिए हैं सही और ये कुछ कपड़े हैं जो रात को मतलब सूखे नहीं थे बाहर, तो मैंने यहाँ पे ना पेटी के ऊपर रख दिए थे कि जितने मतलब रात रात में ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो ये कपड़े भी अच्छे से सूख चुके हैं, बिस्तर भी मैंने ठीक कर दिया है और यहाँ पे संदूक के ऊपर जो ये मैंने दुपट्टा बिछाया हुआ है इसे भी मैं ठीक कर दूँगी। और रात को ना चीकू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो यहाँ पे मैंने ये घुट्टी है जो हरड़ होती है ना जायफल, उसको मैंने चीकू को पीस के दिया था। उससे जो है बच्चे को जुकाम वुखाम सर्दी नहीं लगती है। तो जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आज चीकू की तबीयत ख़राब है तो उसी दिन मैं इसको रात को गर्म पानी में थोड़ा सा मिला के मतलब पीस के पत्थर के ऊपर दे देती हूँ। तो इसको अगर हल्की सी की भी जुकाम की शिकायत है तो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा कमरा जो है ठीक कर लिया है अच्छे से और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और जैसे मैं वहाँ अपने रूम पर झाड़ू लगाती हूँ कमरे पर, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ भी लगाती हूँ कि चीज़ों को हटा हटा कर। ये ना मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझसे हट सकती है ना मैं उसे हटा के ही झाड़ू पोछा करती हूँ। और चीकू ने यहाँ मेरे आसपास ही घूम रहा है, कभी कुछ मतलब जहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी ना वहाँ ही से अपनी पिप्पी गाड़ी, मतलब ये अपनी गाड़ी को पिप्पी बोलता है, तो उसे इसको लेकर आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो इसका काम ही नहीं चलता है। और मेरी ना ठंड शुरू हो गई है, आप देख रहे होंगे कि मैं स्वेटर पहनने लग गई हूँ। तो आप लोगों में से मुझे बताना कि आप लोगों में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके लिए ठंड शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। जुराब तो मैंने पहनी नहीं, तो मैंने कल परसों तो जुराब भी पहनी हुई थी। और ससुराल में ना मुझे बड़ी दिक्कत होती है, जो दुपट्टा है ना वो सर पे रखना पड़ता है और फिर मतलब जो बाल है ना वो बार बार आगे आते हैं, क्योंकि कभी घूंघट निकालो कभी ऊपर करो, कभी घूंघट निकालो कभी ऊपर करो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब दुपट्टा मतलब घूंघट निकालना, ये परंपरा मुझे थोड़ी सी कम पसंद है। बट चलो कोई नहीं, मेरे ससुराल में करते हैं तो मैं हर परंपरा हर रीत को बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ कि चलो ठीक है सब दुपट्टा ओढ़ते हैं, मैं भी ओढ़ लेती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। तो यहाँ पे ना मतलब अंदर की झाड़ू निकाल दी है, मम्मी के कमरे की, अपने कमरे की, स्टोर रूम की, किचन की, और ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ की रह रही है और बैठक की। तो यहाँ सब भी मैं झाड़ू निकाल दूंगी, बट पहले ना गैस के जो बर्तन वर्तन हैं या फिर जो खाना बनाया था वो बर्तन है उन सबको मैं बाहर रखूँगी, यहाँ अंदर नहीं धोऊंगी। क्योंकि फिर से मैं कह रही हूँ, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता है कि ये जो टैब है ना सिंक के ऊपर, ये इतनी धीरे चलती है, इतना धीरे पानी आता है। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना ये टैप तब से ऐसी ही है, आज तक ये बदली नहीं है। और मतलब इसे ठीक करवाया भी है एक बार, बट इसके अंदर पता नहीं हवा है इस पाइप के अंदर क्या है कि बहुत धीरे पानी आता है। तो मैं बाहर बैठ के अच्छे से मतलब कंफर्टेबल फील करती हूँ कि वहाँ बैठ के मैं आराम से नीचे बैठ के बर्तन धो लेती हूँ बाल्टी में पानी लेकर। और सारे घर में जो है झाड़ू निकाल दी है और घर इतना बड़ा है कि पूरे घर में झाड़ू निकालते निकालते ना कमर टूट जाती है। और जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि हाँ भाई अब सांस में सांस आया कि अब झाड़ू जो है पूरी हो गई है। और ये देखिए जहाँ पर भी मिट्टी है चीकू वहीं अपनी गाड़ी ले लेकर आ रहा है। बाहर मैं झाड़ू नहीं निकालूंगी क्योंकि बाहर मुझे धोना है, क्योंकि अभी यहाँ बर्तन धोऊंगी, चीकू नहाएगा, हम लोग इधर उधर घूमेंगे, कपड़े धोए जाएंगे। तो मैं मतलब वहाँ पे हमेशा धोती हूँ, झाड़ू नहीं निकालती हूँ। शाम के टाइम ही जो है वहाँ पे झाड़ू निकाली जाती है। तो यहाँ पे उठा लेते हैं कूड़ा। और मुझे ना ये जो कूड़े उठाने वाला नहीं है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना स्टील का है, एक बार ले आओ लंबे टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है। प्लास्टिक का क्या है टूट जाता है या फिर गंदा हो जाता है, और ये स्टील का, इसे अच्छे से साफ़ कर दो ना बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। और यहाँ मैं पहना रही हूँ चीकू को, चीकू के सैंडल। और चीकू मतलब ना अब बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़िद करता है, बस इसको हर बार बाहर जाना है बाहर जाना है बाहर जाना है, यही लगा रहता है। क्योंकि मम्मी इसको बाहर घुमा लाती है ना, तो मैं अपने मन में सोची थी कि यहाँ से जाने के बाद मैं इसको कहाँ बाहर घुमाने ले जाऊँगी, मैं अपना काम करूँगी या मैं इसको बाहर घुमाऊँगी। क्योंकि अब ना इसकी बहुत गंदी आदत हो गई है बाहर जाने की, सुबह भी शाम भी और रात को भी। कभी कभी कल परसों की बात है, रात को बहुत लेट 8 साढ़े 8 बजे अपने बाबा को लेके जो है बाहर घूमने गया, उनका हाथ पकड़ के कि बाबा बाल बाबा बाल।
तो इसको मैंने इसका सारा काम कर दिया है। तो अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं और पास में ही मम्मी बैठी हुई हैं, तो मम्मी से बात करते करते बर्तन साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले सारे बर्तनों को जो है मैं खाली पानी से धो दूंगी, ताकि इनके ऊपर जो भी जूठन लगा है या जितने भी गंदे हैं तो वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद बर्तन धोते हैं ना तो बहुत साफ़ बर्तन धुलते हैं। और ना मुझे ना थोड़ी घिन सी आती है इस जूठन में जो है साबुन लगाने में। तो पहले मैं सबको ना क्लीन साफ़ पानी से एक बार धो दूँगी और उसके बाद मैं धोऊँगी इनको साबुन लगा के। और बर्तन सिर्फ 2-4 ही थे, क्योंकि रोटी बनी थी, सब्जी बनी थी, और 2-4 बर्तन ना मैं खाना बनाते बनाते ही मतलब क्लीन कर देती हूँ। जैसे सब्जी बनाई, सब्जी काटी किसी बर्तन में, तो वो साथ के साथ मैं धोती रहती हूँ। तो ये थोड़े 2-4 बर्तन थे, पापा ने ही खाना खाया है, अभी और किसी ने नहीं खाया। तो बस ये 2-3 बर्तन थे, कुकर है, पापा की प्लेट, कटोरी, ये सब कुछ, और कुछ गैस के बर्तन हैं, क्योंकि और सारे बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, तो बर्तन भी धुल गए हैं। और अब मैं लगाऊंगी बर्तन धुलने के बाद पोछा, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे जो बाहर के आप ये टाइल देख रहे हो ना, ये बाहर की सारी जो टाइल हैं ये साफ़ करनी है, और बाथरूम की टाइल साफ़ करनी है। और जो है सारा काम हो चुका है, मतलब सारी सफाई हो चुकी है दिवाली की, सिर्फ ये बाहर की सफाई रह रही है। तो बर्तन धोने के बाद पोछा लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ की सफाई करूँगी। तो बर्तनों को रख देती हूँ ऊपर, और अभी ना ताज़ा पानी आया हुआ है, तो सारी बाल्टियों को ना भर के रख लेती हूँ, ताकि जब मैं यहाँ से टाइल धोऊंगी तो फटाफट जो है पानी मिलता रहेगा। और मम्मी का ये लॉजिक ना मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, कि मम्मी कहते हैं कि पोचे को ना थप्पी से कूटो तो वो साफ़ हो जाता है, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि थप्पी से कूटने से पोछा साफ़ कैसे होगा। बट ठीक है, मम्मी कहती है तो मैं इसे कूट देती हूँ कि उन्होंने कहा है तो चल कूट देते। पर मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कूटने से कैसे साफ़ होगा। तो मैंने कूट लिया है और अब मैं लगा लूँगी पोछा। पर सबसे पहले मैं गैस को साफ़ कर लूँगी। तो एक बार मैंने इसे गीले कपड़े से साफ़ किया है, और फिर मैं इसे साफ़ करूँगी अपने दुपट्टे से। और मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं हमेशा कॉटन का ही दुपट्टा ओढ़ती हूँ। तो एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद कॉटन के दुपट्टे से। तो किचन में और कमरों में, स्टोर रूम में मैं पोछा लगा चुकी हूँ, और अब यहाँ पे बीच में लगा रही हूँ। और उस टाइम मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि चीकू जो है फ़ोन छोड़ ही नहीं रहा था। तो जब वो मुझे फ़ोन दे देता है तो मैं व्लॉगिंग करना शुरू कर देती हूँ, नहीं तो वो अपने पास रखता है और मैं उससे यहाँ पे छीन नहीं सकती, रुला नहीं सकती। उसके माँ बाबा है ना, मुझे फिर डांटेंगे। इस वजह से ना बच्चे अपने दादा दादी के पास आके थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो पोछा बस लग चुका है, बैठक में भी लग गया है, और ये थोड़ा सा पोर्शन जो है आगे का ये बचा हुआ है, मतलब मेरा आधा काम हो गया है, बट आधा अभी बचा हुआ है, क्योंकि मुझे बाहर की टाइलें साफ़ करनी है इस वजह से। तो पोछा यहाँ पे मैंने लगा लिया है और अब आ गई हूँ मैं बाहर, मतलब पोछा लग चुका है। और इस पोछे को अच्छे से थप्पी से कूट दूँगी, ताकि मम्मी को ये हो जाए कि हाँ भाई साफ़ हो गया, क्योंकि ये मम्मी का ही लॉजिक है। और किस किस को ऐसा लगता है कि थप्पी से पोछा कूटने से साफ़ हो जाता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं कर लेती हूँ टाइल साफ़। तो टाइलों पे मैंने इस बाल्टी में ले लिया है सर्फ और पानी, और 2 ले ली हैं जूने, लोहे वाला भी और जो नॉर्मल होता है वो भी, ताकि जहाँ पे मुझे थोड़ा दाग धब्बा लगेगा वहाँ मैं लोहे वाले जूने से साफ़ कर लूँगी। और जहाँ मुझे मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, तो जो नॉर्मल जूना है उससे मैं साबुन लगा दूँगी। तो बाहर की जो है सारी टाइलें मैंने धो दी हैं। अब बारी आ गई है बाथरूम की टाइल की। तो बाथरूम की टाइलों में भी मैंने साबुन लगा दिया है, बस पानी डालना बाकी है। तो पानी डाल के मैंने धो दी है। अब ये लास्ट टाइल बची हैं, ये पार्क है ना हमारा घर के अंदर, उसके पास लगी हुई हैं। और ये सारी जो आप देख रहे हो ना, ये सारी तुलसी हैं। हमारे घर में ना बहुत सारी तुलसी है, बहुत ही ज़्यादा। इस बार मैं भी एक तुलसी लेकर जाऊंगी, वहाँ जाके लगाऊंगी। तो बस यही टाइलें बची हैं, वो मैंने साफ़ कर दी हैं। और अब हम आ गए हैं मार्केट। मैं हूँ, मम्मी है और चीकू हैं। और इस बार ना मार्केट में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, जैसे नॉर्मल दिवाली पर भीड़ होनी चाहिए ना, उस तरीके की भीड़ नहीं थी। जो नॉर्मल डेज़ में भीड़ होनी चाहिए सिर्फ वैसी ही भीड़ थी। लग नहीं रहा था कि त्यौहार है। और पूरे मार्केट में एक भी पटाखे की शॉप नहीं थी, एक भी। कैसे होते हैं, कोई पटाखा था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था कहीं, कोई फुलझड़ी भी नहीं दिख रही थी। तो यहाँ से शॉपिंग करने जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे घर पे। और घर जाने के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आगे व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि खाना पीना भी बनाना था। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। और आप लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आप सबके घर आए, सबके घर बरसें, सबको सुख दे, धन दे, संपत्ति दे, सब कुछ दे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और
और नीचे कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा।